कर रहे हैं शिक्षकों के साथ, चाय बागान का कर रहे हैं बंगाल में, ये सब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब हम एक समान शिक्षा आंदोलन उत्तर प्रदेश का गठन करते हैं तो उसके लिए हम ये पाते हैं कि क्योंकि सुरजीत भाई चाहे न चाहे 2019 का चुनाव सर पे है और वो हम उसको देख ही रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य को छोड़ नहीं सकते। तो हम लोग अगर अपने से ही कोई योजना बनाए तो एक योजना हमारी प्रदेश में बनती है, हम लोग एक बनाते हैं समिति, फिर उससे कार्यक्रम तय करते हैं। तो उल्टी दिशा में जो मेरे सैद्धांतिक समझ के बिल्कुल उल्टा है, हम शुरू करते हैं बनारस से, फिर हम जिलों में जा रहे हैं, फिर हम गांव में जाएंगे। मगर जैसे रमेश जी ने कहा, गांव में जाए बगैर तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हमें आंदोलन करना है देश में शिक्षा को बचाने के लिए, समान शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो इंसान में भेदभाव न सिखाए, ऐसी शिक्षा, तो हमें आंदोलन तो करना होगा। क्योंकि व्यवस्था जो है, जो आज की राजनीतिक गठबंधन वहां है, जो पिछली थी, कोई भी समान शिक्षा नहीं देता है। और हम लोग तो 2009 का समान शिक्षा अधिकार कानून सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि वो समान शिक्षा दे ही नहीं रहा। सुबह से ये बात हो रही है, आप 25% गरीब बच्चों को दे रहे हैं, तो अगर बहुत भलमनसाहत से भी आप माने कि 25% को दे रहे हैं, तो बाकी 75% को आप योजनाबद्ध तरीके से बाहर रख रहे हैं। आपकी योजना में वो है ही नहीं। तो आप नहीं चाहते कि 75% गरीब हाशिए पे चले गए लोग, उनके बच्चे शिक्षित हों। और मैं आपको पॉलो फ्रायर क्या कोट करूं, सब शिक्षा शास्त्री और शिक्षा क्षेत्र से आए हुए लोग हैं। कोई सत्ताधारी वर्ग नहीं चाहता कि जनता शिक्षित हो, क्योंकि फिर वो सवाल करने लग जाएगी तो वो सत्ता कितने दिन तक टिकेगी। तो एक प्रश्न मेरे पास आया था, मैंने अध्यक्ष जी का वो माना, अनुमति मांगी, तो मैंने कहा ये प्रश्न का जवाब मैं अपने भाषण में ही दे दूं अगर आप अनुमति दे तो। उसमें एक सवाल पूछा गया है जो अक्सर पूछा जाता है आजकल हम लोगों से, कि शिक्षा तो सबके लिए है, तो इसमें फिर आप लोग जाति, धर्म, वाम, दक्षिण ये सब क्यों लेके आते हैं, पूंजीवाद, किसी भी तरह का वाद, शिक्षा तो सबके लिए है। ये सवाल था। ये किसी बच्चों का पेपर निकालने वाले संपादक है, तो मैं उनका उत्तर देते हुए आप सबसे कह रही हूँ, और ज्यादातर लोग सब मुझसे सहमति होंगे इस कमरे में, कि हाँ, शिक्षा एक सार्वभौमिक मुद्दा है जरूर, पर शिक्षा एक अति राजनीतिक मुद्दा है। क्योंकि शिक्षा का दर्शन क्या है, शिक्षा की योजनाएं क्या है, एजुकेशन पॉलिसी तो पूरी तरह से पॉलिटिकली ही डिसाइड होती है। और जैसे सुबह से चर्चाएं हो रही है, कौन सिर्फ मतलब मैं कह रही हूँ कि आपको नहीं पसंद है तो आप न सोचें, मगर आप अगर इस मुद्दे पे सहमत है कि शिक्षा हर एक को मिलनी चाहिए, तो उस पर एक सोच विचार के कुछ योजना तो बनानी होगी। तो वो स्कूल कैसा हो, तो हम लोग कहते हैं कि हर जिले में शुरुआत में, कि सरकार, जिसकी भी सरकार हो, जैसी भी सरकार हो, कोठारी कमीशन का 6% आज ले आए, तो एक बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट